लिए नायब सैनी जी एक मसीहा बन करके आए हैं। हमारे दर्द को उनके पास पहले इस बात की टीस थी, इससे हमारे बच्चे जो आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। इन्होंने हमारा नुकसान ही किया, हमारी अनदेखी की। बैकवर्ड का जो है हमेशा से शोषण होता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि नायब सैनी ने ओबीसी को 27% नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है। इसका कितना फायदा होगा, और क्योंकि चुनाव भी अभी नजदीक है, जगदीश, ये जो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है 27% आरक्षण को लेकर, इस घोषणा को आप कैसे देखते हैं और समाज में क्या बदलाव होगा? विकास जी, हमारा बहुत पुरानी मांग थी कि बैकवर्ड क्लास को भी आरक्षण मिलना चाहिए, और इसी बात को देखते हुए हमने संघर्ष भी किए हैं, कई बार जो है प्रोग्राम भी किए हैं, और सरकार को जो है चेताया भी है कि जो है हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार हरियाणा में बनी है, उस समय से बैकवर्ड क्लास की जो है पूछ बढ़ी है, इनका मान सम्मान बढ़ा है। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो 27% आरक्षण की बात की, क्रीमी लेयर की बात की, और जो आरक्षण पीछे हमारा खाली पड़ा है उसको विशेष अभियान चला करके इसको भरने की जो बात मुख्यमंत्री ने की है, इसका हम जो है बैकवर्ड क्लास के सभी साथी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं और मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे बारे में इतनी बड़ी बात सोची। लगातार 10 साल 9.5 साल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, ओम प्रकाश चौटाला या इनेलो की सरकार रही है, उनमें लगातार मांगे जरूर उठती रही है, लेकिन भाजपा से भी काफी ओबीसी को उम्मीद थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सीएम अब ओबीसी का बना है, उसने ओबीसी का असली दर्द समझा है? क्योंकि वो भी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। हमारे लिए नायब सैनी जी एक मसीहा बन करके आए हैं, और उन्होंने हमारे दर्द को उनके पास पहले इस बात की टीस थी कि बैकवर्ड क्लास को हमारा हक मिलना चाहिए, और आज उनको मौका मिला, और उस मौके का उन्होंने जो फायदा उठा करके पिछड़े वर्ग का जो मान सम्मान बढ़ाया, और जो 27% आरक्षण दिया है, इससे हमारे बच्चे जो आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी भी जो है आगे बढ़ेगी। आम लोगों में एक बात होती है कि भाई जिसके घर में सरकारी नौकरी लगती है उसकी 3 पीढ़ी सुधर जाती हैं। तो लगभग पिछले इतने समय से बैकलॉग खाली लगातार सरकारें छोड़ रही थी, उसमें आज भाजपा की भी 10 साल की सरकार हो गई है, उसमें भी बैकलॉग आज भी खाली है। अब उम्मीदें, आपको लगता है कि उम्मीद है बैकलॉग भरा जाएगा, और क्या सुधार समाज में इस आरक्षण से जो है वो होगा? जो बैकलॉग की आपने बात की है, ये हमने पहले मैं बताया आपको कि भाई हम जो है बैकलॉग के लिए लड़ाई लड़ते थे। आज सीएम साहब ने जो घोषणा की, और यदि ये पूरा हो जाता है तो बैकवर्ड क्लास जो है बहुत आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे बहुत आगे पढ़ेंगे, शिक्षा में भी सुधार होगा, रहन सहन में भी सुधार होगा, और हम जो है अपना मान सम्मान का जो जीवन है जी सकेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे सीएम साहब का। पिछली सरकारों ने ये जो अनदेखी की है, उससे नुकसान क्या हुआ? उससे हम समाज में बहुत ज्यादा पिछड़े, राजनीति में पिछड़े, सामाजिक नाते भी हम पिछड़ते चले गए, और ज्यादा क्या कहूँ कि हम जो है धार्मिक नाते भी जो है पिछड़ते चले गए, क्योंकि अंधविश्वास, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमारे पास जो अंधविश्वास है वो ज्यादा बढ़ेगा, और हमारे अंदर जो है अंधविश्वास भी बढ़ा, जिसके कारण हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, जिससे हमारे बच्चे जो आगे बढ़ नहीं पाए, और हमारा समाज जहाँ था उससे भी नीचे चला गया। और आज जो बात हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। आप तो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हो, ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे जिनकी वजह से ओबीसी को बड़ा नुकसान हुआ? आज तक जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की आई, चाहे इनेलो की आई, या कोई और हरियाणा विकास पार्टी, ये जितनी भी सरकारें आई, इन्होंने हमारा नुकसान ही किया, हमारी अनदेखी की, और इस अनदेखी का खामियाजा हमने ये भुगता कि हम पिछड़ते चले गए। सरकारें तो ठीक है, ऐसे कौन से नेता रहे जिन्होंने ओबीसी को दरकिनार करा, अनदेखी करी, बैकलॉग जो है खाली रखे? चाहे उसको सरकार माने,
और चाहे उसको नेता माने। जिसने हमारी अनदेखी की, चाहे उसको सरकार कह ले या उसको नेता कह ले, सबने हमारी अनदेखी की है, हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलिए, हमारे साथ रणबीर ओबीसी समाज को 27% आरक्षण की घोषणा की है, क्रीमी लेयर बढ़ाने की बात की है, इसके अलावा बैकलॉग भरने की बात की है। एक तो इसमें कितनी खुशी है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, पहले तो आप और आपकी टीम का जो है धन्यवाद है कि भाई जिस प्रकार से आप जो है गांव-गांव में जाकर जो है बैकवर्ड के लोगों की मन की बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई बैकवर्ड का जो है हमेशा से शोषण होता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है बहुत अव्वल नंबर पर जो है बैकवर्ड रहता है, और इसकी दुर्दशा राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो है इसकी अनदेखी होती आई है, और ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं। परंतु आज के जो मौजूदा हालात में राजनीति का जो है आप फेरबदल कह लीजिए या फिर आप जो है कोई भी परिस्थिति आप कह लीजिए, जो मौके के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने इस बात पर जो है मैं ये कहता हूँ कि बड़े विशाल हृदय से जो है इसके ऊपर फैसला लिया है कि जिस प्रकार से जो है बैकवर्ड का 15% से आरक्षण बढ़ा करके नौकरियों में जो है 27% किया है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री से कि जल्द ही इसको जो है पूर्ण रूप से लागू जो है एन जो है कानून के तहत करके जो है, ताकि इसमें जो है आने वाले समय में जो है और जो है कम्युनिटी जी इसको चैलेंज करें और उसमें जो है नुकसान ना हो, इस तरीके से पहले सूझबूझ तरीके से जो है पूर्ण रूप से लागू करें। पहले के मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे उसमें भूपेंद्र हुड्डा था, चाहे इसके से पहले चौटाला साहब थे, या फिर बंसीलाल थे, या फिर मनोहर लाल भी आ गए, क्योंकि 10 साल में उन्होंने भी 9.5 साल राज किया है, तो वो भी लागू नहीं कर पाए। उन्होंने भी बैकवर्ड के बारे में इस प्रकार से नहीं सोचा। देखिए, मैं थोड़ा सा जो है स्पष्टवादी हूँ इस बात में। जो पहले की सरकारें रही हैं उन्होंने अपने तरीके से जो है पब्लिक को यूज करने का जो है एक मंत्र मिला हुआ था। लोगों को जो है एक भावनात्मक वोट देते, एक दूसरे के कहने से वोट देते थे, और जो लहर चली रहती थी वो आसानी से बन जाते थे, बैकवर्ड उनके साथ लग लेती थी। परंतु बैकवर्ड को ना तो इतनी समझते कि भाई उनके अधिकार कहाँ जो है और उनको जो है वो अधिकार मिलने से क्या फायदा होगा, इन बातों से जो है वो पार्टियां दूर रखती थी और हमेशा ही जो है आरक्षण से वंचित रखा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है ये पूछा था कि भाई बैकलॉग की बात कहाँ तक क्या है। मैं ये मानता हूँ कि भाई बैकवर्ड समाज के लिए बैकलॉग होना ही नहीं चाहिए। ये तो जो है परसेंटेज के हिसाब से कमबत्ती करके उनको जो है लगाना चाहिए। बैकलॉग का एक बहाना ढूंढ कर ना जो है उनको उन सीटों से वंचित रखने का एक जो है फार्मूला है, चाहे वो बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की या किसी भी पार्टी की बात हो। मेरा ये मानना, ये बैकलॉग तो एक जो है बैकवर्ड को पीछे धकेलने का काम है, इसको तो रहना ही नहीं चाहिए। परसेंट जैसे दिल होगा, कैसे रह सकता है? ये तो एक मेरे को भी कई बार लोग उसमें कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को फायदा देने के लिए सरकारें आज तक काम करती हैं। हाँ, यही तो बात है ना कि भाई उनको जो असमर्थ घोषित कर देते हैं, उनकी सीटों पर, उनके जो है अधिकारों पर दूसरे लोगों को बिठाया जाता है। ये एक पॉलिटिक्स होती है। और मेरा ये मानना है कि भाई ये बैकलॉग वगैरह का जो है फंडा खत्म करके जितने भी उनके हिस्से की सीटें बनती हैं उनको जो है परसेंटेज घटा बढ़ा करके, जिस प्रकार से ऐसी कम्युनिटी के लिए जो है एक स्लैब बनता है, उसी आधार पर जो है बैकवर्ड को भी जो है वो अधिकार दे करके जो है पूरे जो सीटें होती हैं उनके आवंटन की, वो सारी की सारे उनको मिल जाने चाहिए। चलिए, चुनाव में क्या फायदा होगा? हालांकि ये तोहफा मेरे को लगता है कि क्योंकि अब लोकसभा के जो नतीजे आए उनमें 5 में से 3 जो है ओबीसी के जो लोग हैं, 2 तो जीत के ही आए हैं। 2 टिकटें मिली थी हरियाणा में, दोनों तो फरीदाबाद और गुड़गांव सांसद बने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कितना फायदा इस चुनाव में, क्योंकि ओबीसी लगातार ये बात कांग्रेस को भी लगती रही है कि ओबीसी कहीं ना कहीं राजनीति में ठहराव नहीं करता, कभी बीजेपी की तरफ चला जाता है, कभी कांग्रेस की तरफ चला जाता है। लेकिन अब ये तीसरा चुनाव है जहां आज भी ओबीसी बीजेपी के साथ खड़ा है। देखिए, ज्यादातर जो है ओबीसी बीजेपी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आप ये देख सकते हो कि हमारा जो मानना था कि भाई अब की बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें थोड़ा सा जो है बिखराव हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसके कारण जो है बीजेपी को भी काफी लॉस हुआ है। और मेरा ये मानना कि जिस प्रकार से जो है एक सरकार जो होती है एक स्पष्ट निर्णय लेकर के आम लोगों के जो है अधिकारों को जो है देखते हुए या उनकी जरूरतों को देखते हुए अगर फैसला लेते चलेंगे तो जो है
बैकवर्ड जो है दोबारा से फिर जो है बीजेपी के साथ खड़ी होगी और सरकार बन सकती है। और ओबीसी आरक्षण की घोषणा जो हुई है, क्या इसका फायदा लोगों को मिलेगा और कितनी खुशी है? बहुत खुशी भाई साहब, कोई फायदा होगा? फायदा हुआ, नौकरी लगेंगे बच्चे। अच्छा, हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या कहोगे जो आरक्षण की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ओबीसी समाज को जो तोहफा दिया है, उसको कैसे देखते हैं? भाई साहब, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, इतनी खुशी की लहर हुई है कि आने वाले समय में यदि ये घोषणा नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा के करते हैं तो हमारे समाज, बैकवर्ड समाज के बच्चे नौकरी लगेंगे, उनका विकास होगा। और जितनी भी आज तक की सरकार बनी है, चाहे चौटाला जी सरकार हो, चाहे बदनलाल की हो, चाहे हुड्डा जी की हो, लेकिन किसी ने भी इस चीज को 27% आरक्षण नहीं दिया और ना इसको लागू किया। सिर्फ वोटों तक सीमित रह गए हैं कि वोट लो और राज करो। ऐसा आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इसके बारे में नहीं सोचा है। सबसे पहले आज हरियाणा के अंदर 1 नवंबर 1966 से जो भी आज तक के मुख्यमंत्री बने हैं, हरियाणा का वो एक शख्स पहले हमारा जो बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बना है नायब सैनी जी। सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज तक किसी भी सरकार ने बैकवर्ड की तरफ नहीं देखा है। तो बीजेपी सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास को सुना है और बैकवर्ड क्लास का इन्होंने सबसे पहले एजेंडा उठाया कि भाई बैकवर्ड समाज को सुधारना है और इसको जितना भी आरक्षण दिया जाए वो आरक्षण देना है। 27% आरक्षण का फायदा ओबीसी को मिलेगा। लगातार उसको लोगों में खुशी की लहर अब दौड़ती हुई नजर आ रही है। गांव में भी इसका नजारा बनता हुआ नजर आ रहा है। गांव के लोगों में भी जो संभावनाएं हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखने की बात ये होगी, क्या इस एजेंडे को, इस फार्मूले को बीजेपी लागू कर पाती है? आरक्षण का फायदा क्या इस पर लोग विश्वास कर पाते हैं, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल नायब सैनी के इस घोषणा से प्रदेश के ओबीसी समाज में खुशी की लहर है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।